बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, महफूज होंगे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपको कामयाबी कमानी से नवाजे। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का। ये चैप्टर जब हमने स्टार्टअप लिया तो स्टार्टअप इस चैप्टर का होता है फिजिकल क्वांटिटी से। प्रीवियस वीडियो उसको आप वॉच कर सकते हैं जाके। अब फिजिकल क्वांटिटी, अब वो स्टेप बाय स्टेप चीजें सिखा रहा है आपको। फिजिकल क्वांटिटीज का जिक्र करता है, नॉन फिजिकल का जिक्र करता है, फिर नॉन फिजिकल, फिजिकल के बाद डिस्कशन उसकी शुरू होती है टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर। फिर उन टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज के बाद उसने जो डिस्कशन की, मेजरमेंट की डिस्कशन की। सर मेजरमेंट क्या होती है, ठीक है। अब मेजरमेंट उसने समझाई कि मेजरमेंट है क्या, फिर ये बताया कि मेजरमेंट जरूरी क्यों है। फिर हमारा लास्ट टॉपिक एंड हुआ था, वो इस पॉइंट हुआ था कि सर जब इस दुनिया ने इस चीज की नीड फील की कि अब हमें हर क्वांटिटी के लिए यूनिट दे देना चाहिए, जब हमारे पास हर तरह का सिस्टम फेल होना शुरू हो गया, तो फिर हमारे पास एक इंटरनेशनल तौर पे सिस्टम आना शुरू हो गया और इंटरनेशनल सिस्टम एक बन गया, जो कि प्रोबेबली तौर पे 1960 और 61 के अंदर जाके ये चीज कायम हुई कि जी अब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बन गए हैं, अब क्वांटिटीज के ये यूनिट्स हैं आपके पास, ठीक है। तो जनरली तौर पे अब उसके प्रीवियस जो सारे टॉपिक्स हैं वो स्टेप बाय स्टेप आपको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स तक ले आया है, क्योंकि कोई क्वांटिटी अगर मुझे चाहिए, उस क्वांटिटी के साथ मुझे यूनिट भी चाहिए। यूनिट के बगैर क्वांटिटी कुछ भी नहीं है, ठीक है। जैसे उसने मेजरमेंट वाले क्वेश्चन में मुझे कहा कि सर विदाउट यूनिट क्वांटिटी इज मीनिंगलेस, ठीक है। तो हर क्वांटिटी का एक यूनिट बताया गया, ठीक है, कि सर मैस है तो किलोग्राम है, लेंथ है तो ये, तो तमाम क्वांटिटीज के यूनिट्स बताए गए। लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक पॉइंट को मजीद बताता चलूं कि सर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट से पहले भी कुछ यूनिट्स थे जो कि डिस्कस होते थे, जो कि यूज होते थे। ऐसा नहीं है कि 1961 के अंदर ही सारा इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट्स के बाद ही क्वांटिटीज बनी है। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? यहाँ ऐसा है जी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट से पहले जो यूनिट्स कोई भी नहीं थी आए 1961 में या 1961 या 1960 में वो जो 11 जनरल कॉन्फ्रेंस होती है उसमें यूनिट्स आए हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं है। प्रीवियसली भी यूनिट्स के सिस्टम आते थे, इंटरनेशनली तौर पे यूनिट्स के सिस्टम थे बहुत सारे, जिसमें से कुछ डिस्कशन में भी आपके साथ करता हूं जनरली तौर पे, ठीक है। अब कौन कौन से यूनिट से हमारे पास, पहले मेरे पास एक यूनिट आता है जिसका हम नेम देते हैं जीसीएम सिस्टम यूनिट का, ठीक है। अब ये जो जीसीएम सिस्टम यूनिट है हमारे पास जनरली तौर पे, इसमें जो आपके पास मैस था वो मैं किया जाता था ग्राम्स में, और कोई लेंथ थी तो वो मैं की जाती थी सेंटीमीटर्स में, और अगर किसी चीज का टाइम था तो वो मिनट्स में देखा जाता था। ये पहला इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट से पहले की सिस्टम यूनिट्स की मैं डिस्कशन आपके साथ कर रहा हूं। फिर एक सिस्टम यूनिट और आया जिसको हम कहते हैं एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इस एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स में मेरे पास ये जो एफ था, लेंथ जो थी वो मेजर की गई फीट्स के अंदर, और किसी चीज का मैस मेजर किया गया पाउंड्स में, और टाइम जो था वो जनरल तौर पर मेजर किया गया सेकंड्स के अंदर। फिर हमारे पास एक क्लास सिस्टम ऑफ यूनिट्स को डिस्कस करता हूं मैं, एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब जनरली तौर पे ये भी कहा जाता है कि सर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो है जनरली तौर पे वो एमकेएस सिस्टम की मॉडर्न फॉर्मेशन है। क्यों? क्योंकि एमकेएस सिस्टम में कई क्वांटिटीज ऐसी थी, जैसा कि मैस है तो उसमें किलोग्राम में था, ठीक है, सॉरी लेंथ है तो वो मीटर्स में थी, कोई मैस था तो उसको मेजर किया जाता था केजीज में, और टाइम जो था उसको सेकंड में मेजर किया जा रहा था। तो कई सारी ऐसी क्वांटिटीज हैं जो कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ एमकेएस सिस्टम पे बनाई गई हैं। मतलब एमकेएस सिस्टम की कई सारी क्वांटिटी जो एमकेएस सिस्टम के अंदर यूनिट्स, वो बहुत सारे सिस्टम हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर आए हैं। तो जनरली तौर पे हमने ये तीन क्वांटिटीज को डिस्कस किया, तीन सिस्टम को मैंने इसलिए बताया कि हमें पता हो कि सर ऐसा नहीं है कि 1961 के अंदर ही जाके हो चाहिए कि सर हमने मैथ्स को कोई यूनिट देना है, इसको यूनिट देना, नहीं। उससे पहले भी यूनिट्स मेरे पास हैं थे और कई यूनिट्स चल रहे थे, लेकिन ये सारे जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है ये इसलिए नहीं चल सके क्योंकि इसमें किसी ना किसी क्वांटिटी में डाउनफॉल आ रहा था, किसी ना किसी क्वांटिटी की मेजरमेंट के यूनिट नहीं बन पा रहा था। फिर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की जो सिचुएशन है वो क्रिएट होती है, ठीक है। इसमें एक पॉइंट मजीद बताता चलूं आपको,
वो ये है कि अगर आप देखें तो ये जितने भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स है सारे के सारे जो आप फिजिकल क्वांटिटीज में बेस क्वांटिटीज पढ़ के आए हैं उनको स्पेसिफाई कर रहे हैं। जनरली तौर पे हुआ क्या, जनरली तौर पे कोई भी सिस्टम ऑफ यूनिट बना तो उस सिस्टम ऑफ यूनिट ने कोशिश की कि जो आपकी 7 बेस क्वांटिटीज हैं उनको बस यूनिट दे दिए जाए। उसके रीजन क्या है, हमने ये डिसाइड की है कि सर बेस जो 7 क्वांटिटीज हैं उन क्वांटिटीज के अलावा जितनी भी क्वांटिटीज हैं वो बेस क्वांटिटी से निकाली जा रही है। तो इसका मतलब होगा कि अगर मेरे पास बेस जो क्वांटिटी 7 है उनके यूनिट्स आ जाएं तो बाकी सारी क्वांटिटीज के फिजिक्स के यूनिट में निकाल सकता हूं। तो इसलिए जिस भी सिस्टम में आपने देखा हो तो आप ये देखेंगे कि लेंथ मैस टाइम, लेंथ मैस टाइम, लेंथ मैस टाइम, इन ही क्वांटिटीज पे फोकस किया जा रहा है जो कि बेस क्वांटिटीज की पहली 3 क्वांटिटीज मेन है आपके पास। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जनरली तौर पे उससे पहले जो स्पेसिफिकली चल रहा था। अब अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में पहली चीज की डिस्कशन करता है कि सर हुआ क्या 1961 के अंदर, 1961 या 1960 में प्रोबेबली होता क्या है, एक कमेटी कुछ डिसीजंस लेती है। एक कमेटी कॉन्फ्रेंस होती है, पेरिस में होती है जनरली तौर पे, कॉन्फ्रेंस हेल्ड होती है। उस कॉन्फ्रेंस का टॉपिक क्या होता है, वेट्स एंड मेजर्स, वेट्स एंड मेजर्स, वजन और पैमाइशों पे एक हमारे पास मीटिंग होती है और मीटिंग में कहा जाता है कि वेट्स एंड मेजर्स की चीजें वहां पे डिस्कस हो रही होती हैं, कई डिस्कशन चल रही है, कुछ मेंबर्स बैठे हुए हैं और डिस्कशन चल रही है यूनिट्स के अबाउट। वहां पे जनरली तौर पे आर्बिट्रेरली का वर्ड बुक में यूज किया है इसने, आर्बिट्रेरली तौर पे 7 जो आपकी बेस क्वांटिटीज है या 7 समझ लें फिजिकल क्वांटिटीज जो है, 7 फिजिकल क्वांटिटीज, उन 7 फिजिकल क्वांटिटीज को यूनिट्स दे दिए जाते हैं। इस कमेटी के अंदर जब कमेटी हेल्ड होती है 1961 या 60 के अंदर, आल्थो पेरिस के अंदर हेल्ड होती है 11th जनरल कॉन्फ्रेंस, वेट्स एंड मेजर्स के ऊपर टॉपिक चल रहा है वेट्स एंड मेजर्स का। उसमें डिसाइड किया जाता है आर्बिट्रेरी तौर पे 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज को सिलेक्ट कर दिया जाता है और उन 7 फिजिकल क्वांटिटीज को कह दिए जाते हैं यूनिट्स दे दिए जाते हैं। और वो 7 फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी थी, बेस क्वांटिटीज थी, जो मैंने अभी आपको अर्लियर में बताया थोड़ा सा आपके पास। तो उनको यूनिट्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। वो 7 बेस क्वांटिटीज कौन सी है मेरे पास, वो 7 फिजिकल क्वांटिटी जो है 7 फिजिकल क्वांटिटी जो मेरे पास हैं 7 फिजिकल क्वांटिटीज, उसमें मेरे पास 7 फिजिकल क्वांटिटीज में लेंथ, mass, time, temperature that is lightest, temperature, intensity of light, amount of substance, and electric current। ये मेरे पास जनरली तौर पे ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 बेस क्वांटिटीज आपने पढ़ी थी। इन 7 बेस क्वांटिटीज पे यूनिट दे दिए जाते हैं कि सर लेंथ का इंटरनेशनल तौर पे यूनिट्स है मीटर, सर मैस का इंटरनेशनल तौर पे यूनिट है किलोग्राम, टाइम का इंटरनेशनल तौर पे यूनिट है सेकंड्स, ठीक है। टेम्परेचर का यूनिट है सर केल्विन्स, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिस्ट केल्विन, ठीक है, केल्विन्स। फिर सर जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है दैट इज कैंडेला, ठीक है। सर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज मोल। सर इलेक्ट्रिक करंट एम्पेयर, एम्पेयर आज द साइंटिस्ट, एम्पेयर इज आल्सो अ साइंटिस्ट, कैपिटल ए से रिप्रेजेंटेशन होगी इसकी। तो इन 7 बेस क्वांटिटीज को यूनिट्स दे दिए जाते हैं और जब ये 7 बेस क्वांटिटीज को यूनिट्स दे दिए जाते हैं तो इसका मतलब सर अब जितनी भी क्वांटिटीज आएंगी उन क्वांटिटीज के लिए मेरे पास ये यूनिट्स यूज होते जाएंगे, क्योंकि हमने प्रीवियसली बेस क्वांटिटीज और ड्राइव क्वांटिटीज में ये डिस्कस किया आपने कि सर
ड्राइव क्वांटिटी जो है दे आर दोज क्वांटिटीज विच आर डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज। तो सर श्योरली तौर पे ड्राइव यूनिट्स में यूनिट्स भी जो हम ये निकाल लेंगे या बेस यूनिट्स भी जो है बेस यूनिट्स में पर ड्राइव यूनिट्स के अंदर यूज हो सकते हैं। तो ये बेसिकली मेरे पास टॉपिक है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट्स क्या होते हैं, और इसमें ये डिस्कशन की गई है कि इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट्स से पहले कौन से यूनिट्स थे, और मेनली जो मैंने आपको चीजें हाईलाइट की कि सर जितने सिस्टम ऑफ यूनिट्स आए उन्होंने इस चीज की कोशिश की कि जो बेस क्वांटिटीज है उन तमाम बेस क्वांटिटीज को ये प्रोवाइड कर दी जाए, चीजें उन तमाम बेस क्वांटिटीज को जस्ट यूनिट्स दे दिया जाए ताकि आने वाले अगले सिस्टम ऑफ यूनिट्स को पता चल जाए। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। अभी इसमें फर्दर आगे हमने ड्राइव यूनिट्स को डिस्कस करना है, बेस यूनिट्स को डिस्कस करना है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको उसमें डिटेल वीडियो में 2-3 एग्जांपल के साथ हम उसको डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसको देखें, इसको क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। फिर